Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर बच्चों पार्ट 2 सेकेंड अकाउंट्स के पार्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 2 डेप्रिशिएशन ऑफ अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये पूरे टॉपिक का थियोरेटिकल पार्ट हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझेंगे और उसके बाद बच्चों व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, डेप्रीशिएशन अकाउंट्स के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि डेप्रीशिएशन कहाँ अप्लाई होता है और क्यों अप्लाई होता है। नाउ इन पैराग्राफ, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फर्स्ट, टेंजिबल असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स एटसेट्रा। ऐसी फिक्स्ड असेट्स जो टेंजिबल है बच्चों, जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। सेकंड, इंटेंजिबल असेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा, जिसे बच्चों हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल, अदृश्य है। तो दो प्रकार की फिक्स्ड असेट्स हर एक बिजनेस के अंदर होती है। नाउ इन पैराग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स आर यूज्ड इन ट्रेड बिजनेस। जनरली बिजनेस के अंदर ऐसी डिफरेंट प्रकार की असेट्स यूज की जाती है। Each assets have its own useful life. हर एक assets का बच्चों total life period fix होता है. The useful life is based on the time period for which it can be used. यूजफुल लाइफ बच्चों हमेशा असेट्स कितनी यूज करनी है, कितने टाइम यूज करनी है, उसके ऊपर आधारित होती है। ड्यू टू द यूज ऑफ असेट्स इट्स एफिशिएंसी डिक्रीज। और जैसे जैसे बच्चों आप कोई भी असेट्स यूज करते हो उसकी एफिशिएंसी हमेशा डिक्रीज होती है। नाउ इन पैराग्राफ, due to the natural or physical factors, due to passing of time or due to innovation, the value of assets keeps on decreasing. हमेशा बच्चों नेचुरल रिजल्ट के कारण या कोई फिजिकल फैक्टर के कारण या नया इनोवेशन के आने के कारण या टाइम फैक्टर्स के कारण असेट्स का वैल्यू हमेशा डे बाय डे डिक्रीज होता है। Sometimes, in spite of having a good physical condition of assets, the use of old assets become expensive due to the emergence of new and more efficient assets. कई बार बच्चों ओल्ड फिजिकल assets अच्छी होती है पर उसका मेंटेनेंस करना एक्सपेंसिव होता है, उसके कारण हमें नई assets जो भी मोर एफिशिएंट है उसे परचेज करना पड़ता है। नाउ इन पैराग्राफ, so the efficiency of assets constantly decreases and consequently the useful value of also constantly and permanently decreases. It is known as depreciation. तो ये पूरा पैराग्राफ बच्चों हमें इंट्रोडक्शन पार्ट ऐसा कहना चाहता है कि जो भी बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स होती है वो यूसेज के कारण, टाइम के कारण, इनोवेशन के कारण डे बाय डे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है और उसको मेंटेन करना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उसके कारण बच्चों हर एक असेट्स के ऊपर टाइम और यूसेज के कारण में डेप्रिसिएशन अप्लाई करना जरूरी है। तो कोई भी एसेट्स का यूसेज या टाइम वैल्यू के कारण उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसे बच्चों डेप्रिसिएशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बच्चों पूरे टॉपिक में बार बार हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका डेफिनेशन देखते हैं दो अलग अलग लैंग्वेजेस में। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स ड्यू टू एनी रीजंस। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना, कोई भी रीजंस के कारण, वो टाइम के कारण हो या यूसेज के कारण हो। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड असेट्स every year due to natural factors or usage of assets is termed as depreciation. तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों कोई भी फिक्स्ड एसेट्स वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल उसका एवरी ईयर वैल्यू डाउन होना यूज के कारण या समय के कारण उसे बच्चों डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब बच्चों डेप्रिसिएशन से कनेक्टेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स देखते हैं। पहला पॉइंट है डेप्रिसिएशन से कनेक्टेड
डेप्रिसिएशन इंडिकेट्स कंटिन्यूअस एंड परमानेंट रिडक्शन इन यूजफुल वैल्यू ऑफ असेट्स। हमने पहला ही पॉइंट देखा बच्चों, डेप्रिसिएशन क्या इंडिकेट करता है, असेट्स का परमानेंट रिडक्शन। सेकंड, डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंसेस, वो बच्चों कैश पे इफेक्ट नहीं करता है, इट इज टाइम रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो मोस्टली टाइम से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। थर्ड, at the end of certain years assets become useless for determined specific use and object। डेप्रिसिएशन के कारण बच्चों ऐसा कह सकते हैं असेट्स की वैल्यू कुछ समय के बाद यूजलेस हो जाती है, आफ्टर सर्टेन ईयर या कुछ समय के बाद। फोर्थ, डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन बच्चों एक प्रकार का एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर फाइनल अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉइंट नंबर 5, इट इंडिकेट्स रिडक्शन इन यूजफुल वैल्यू ऑफ एन असेट्स। बार बार बच्चों वही पॉइंट आ रहा है, ये बता रहा है कि असेट्स की वैल्यू एवरी टाइम रिड्यूस हो रही है, थस इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो उसे बच्चों पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। 6 नंबर, डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। हमेशा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स के ऊपर काउंट किया जाता है, थस these assets are known as depreciable assets। तो बच्चों डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स पे काउंट होता है, वो भी टेंजिबल जिसे आप टच कर सकते हो, सीन कर सकते हो, इसीलिए इस प्रकार के असेट्स को डेप्रिसिएबल असेट्स कहा जाता है। 7, intangible assets like patent, copyright, trademark is gradually written off during their estimated life। तो जो बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन काउंट करने की सिस्टम है, उसमें जो भी उसका यूजफुल लाइफ है वो यूजफुल लाइफ के दरमियान उसे रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो दिस 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। Now we are taking different methods of calculation for depreciation। depreciation को calculate करने की मेथड देखेंगे बच्चों। सबसे पहली मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट ऐसे दो नाम से उसे पहचाना जाता है। सेकंड मेथड है बच्चों रिडक्शन बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये दो मेथड बच्चों हमारे सिलेबस में टोटल 10 से ज्यादा मेथड है डेप्रिसिएशन को काउंट करने के बच्चों, पर जीएससीबी सिलेबस में दो मेथड है, तो हम ये दो मेथड का यूज करेंगे, इसका हमें कैलकुलेशन सीखना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मेथड के अंदर बच्चों सबसे पहले पैराग्राफ में ये मेथड का कॉन्सेप्ट समझेंगे। This is very simple and widely used method। स्ट्रेट लाइन मेथड बच्चों बहुत ही ज्यादा यूज होती है और बहुत ही सिंपल मेथड है। Under this method, the annual amount of depreciation by deducting estimated scrap value from the cost price of an assets। असेट्स की क्रॉस प्राइस में से बच्चों उसका स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट करने के बाद काउंट किया जाता है बाय डिवाइडिंग द डेप्रिसिएबल अमाउंट विद द टोटल इयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट। द अराइव्ड अमाउंट इज कॉल्ड द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चों पैराग्राफ में जो मीनिंग समझाया है एक्चुअली ये फॉर्मूला बेस्ड मीनिंग है। ये पूरा पैराग्राफ ऐसा कहना चाहता है कि असेट्स की कॉस्ट लेनी है, कॉस्ट में से हमें स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है और उसके टोटल नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन लाइफ से डिवाइड करना है, जिससे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन वैल्यू मिलेगी। अब बच्चों इसको फॉर्मूला में देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ आएगा। द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब बच्चों फॉर्मूला से कैसे डेप्रिसिएशन काउंट होता है हम देखेंगे। फॉर्मूला D इक्वल टू C माइनस S अपॉन N। तो अब हर एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे बच्चों। वेयर D इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन, C इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ असेट्स, S इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, N इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ। तो ऊपर बच्चों जो पैराग्राफ में देखा हुआ फॉर्मूला से याद रखोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। D इक्वल टू C माइनस S अपॉन N। This is called formula of counting depreciation as per straight line method। फर्स्ट मेथड को बच्चों पैराग्राफ में और अच्छी तरह समझेंगे, कंटिन्यू करेंगे। Sometimes to determine the amount of depreciation, कई बार बच्चों डेप्रिसिएशन के अमाउंट काउंट करने के लिए डेप्रिसिएशन रेट इज प्रोवाइडेड अंडर दिस मेथड। ये मेथड के अंदर बच्चों डेप्रिसिएशन का रेट दिया होता है, जैसे 10%, 5%। In these circumstances, the multiplication of cost price with the rate of depreciation
गिव्स एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस को रेट से मल्टीप्लाई करने से हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट रिसीव होगी। फॉर दिस द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, जिसके लिए बच्चों ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। सिंपल फॉर्मूला जो आगे हमने यूज किया उसमें थोड़ा चेंज है, D इक्वल टू C इंटू R अपॉन 100। तो यहाँ बच्चों हर एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। D इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन, C इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, R इक्वल टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हो गया बच्चों रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के आधार पर डेप्रिसिएशन फाइंड करने का फॉर्मूला। पैराग्राफ में फ्रॉम द फॉर्मूला गिवन बिलो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी ऑब्टेन एज फॉलो। अगर बच्चों रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करने का बोला हो तो फॉर्मूला में थोड़ा R लेफ्ट साइड आ जाएगा, R इक्वल टू D अपॉन C इंटू 100। तो ये फॉर्मूला से बच्चों हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों D फॉर विच असेट्स इट इज अप्रोप्रिएट। कौन सी असेट्स के लिए बच्चों डेप्रिसिएशन की स्ट्रेट लाइन मेथड यूजफुल है। पैराग्राफ में दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर दोज असेट्स हुज यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ कैन बी डिटरमाइंड वेरी इजीली। जो असेट्स का यूजफुल लाइफ बच्चों आसानी से डिटरमाइंड हो उसके लिए मेथड यूज होती है। जैसे कि एग्जांपल लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इस प्रकार के एसेट्स के लिए बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है। नाउ वी आर टेकिंग अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन काउंट करने के बाद उसकी एंट्री कैसे लिखी जाती है बच्चों। तो सबसे पहले फॉर्मेट आपके सामने है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, रुपीज, क्रेडिट, रुपीज। सबसे पहली एंट्री बच्चों फर्स्ट ईयर में होगी व्हेन असेट्स इज परचेज। सबसे पहले बच्चों डेप्रिसिएशन काउंट करने के लिए हम एसेट्स खरीदनी होगी। असेट्स परचेज करने की एंट्री होगी असेट्स कम्स इन असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, जिसका नरेशन कह सकते हैं बच्चों बिंग असेट्स इज परचेज्ड एंड एक्सपेंसेस आर पेड, जिसमें बच्चों असेट्स की टोटल कॉस्ट प्राइस हमें डेबिट करनी है, बैंक कॉलम के अंदर हमें असेट्स की परचेज प्राइस लेनी है और साथ में कोई अगर इंस्टॉलेशन का या कोई एक्सपेंसेस पेमेंट किया तो एक्सपेंसेस की प्राइस लेनी है। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बच्चों डेप्रिसिएशन का हमें रिकॉर्डिंग करना है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के अंत में, जिसकी एंट्री होगी बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, असेट्स क्रेडिट होगा। ब्रैकेट में नरेशन लिख सकते हो बच्चों, बिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। उसके बाद थर्ड एंट्री है बच्चों एंट्री फॉर क्लोजिंग डाउन डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बच्चों साल के अंत में डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करके हमें ले जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हो गई बच्चों आपकी फर्स्ट ईयर की तीन एंट्री, जिसमें सबसे पहले एसेट्स परचेज करी, सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लिखा सेकंड में, थर्ड उसको क्लोज डाउन करके पीएनएल में ले गए। डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट करने के बाद हम देखने जा रहे हैं सेकंड ईयर की एंट्री। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर अंटिल द असेट्स इज सोल्ड द कंप्लीशन ऑफ लाइफ, यानी जब तक बच्चों असेट्स बेचते नहीं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर एवरी ईयर जो आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन की, उसके लिए आप देख सकते हो सबसे पहले हमने टेबल बनाया, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। अब बच्चों फर्स्ट ईयर में आपने असेट्स को परचेज करने की एंट्री की थी, अब सेकंड ईयर में आपको परचेज नहीं करना है, उससे आगे बढ़ना है, तो सेम एज इट इज एंट्री होगी फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। जो बच्चों फर्स्ट ईयर की एंट्री की थी वही सेम एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट, और इसके अंदर बच्चों बिंग करके आपको नरेशन लिखना हो तो सेम एज इट इज बिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज। तो ये एंट्री बच्चों हर एक साल में सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन टू असेट्स अकाउंट। सेकंड एंट्री होगी बच्चों सेकंड ईयर में एंट्री फॉर क्लोजिंग डाउन डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करके सेम फर्स्ट ईयर की तरह उसे ले जाना है पीएनएल अकाउंट में, तो एंट्री होगी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इसका भी बच्चों नरेशन आपको बिंग करके लिखना हो तो बिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बच्चों सेकंड ईयर में दो एंट्री हुई, थर्ड ईयर में सेम, और जिस साल आप असेट सेल करोगे तो असेट सोल्ड की अलग से एंट्री होगी बच्चों, जो मैं आपको प्रैक्टिकल सम में समझाऊंगा। ये आपका पावर पॉइंट में बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट की सारी थियरी कंप्लीट हुई। आप एक एक स्लाइड को वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना बच्चों,
नेक्स्ट स्लाइड में मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको एक बेसिक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का समझाने जा रहा हूं, जिसमें आपको कैसे डेप्रिसिएशन काउंट करना है, एवरी ईयर अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है हमें देखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड वी आर टेकिंग फर्स्ट बेसिक एग्जांपल ऑफ डेप्रिसिएशन। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। स्वागत है बच्चों आपका 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 2 के अंदर। बच्चों हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसका पूरा थियोरेटी का पार्ट, डेप्रिसिएशन का मीनिंग, उसके बाद डेप्रिसिएशन के कैरेक्टर, कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन की मेथड, अकाउंटिंग एंट्रीज, उसका फॉर्मेट, सब कुछ बच्चों मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको समझा दिया है। अब बच्चों ऑनलाइन पीपीटी में समझने के बाद व्हाइट बोर्ड के ऊपर बच्चों जैसे आप क्लास में पढ़ते हो वैसे मैं आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। पर एक बार डेप्रिसिएशन क्या होता है रिपीट कर लेते हैं बच्चों। डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पर काउंट किया जाता है, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग एटसेट्रा। डेप्रिसिएशन हमेशा पीएनएल में डेबिट साइड लिखा जाता है बच्चों। डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स बाय यूसेज और टाइम। असेट्स का यूज करने से या टाइम के कारण जो भी वैल्यू रिड्यूस होती है बच्चों, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। एग्जांपल ले बच्चों, तो आपने एक एक्टिवा परचेस किया, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली। 80,000 का एक्टिवा है, आपने लगभग 1-1.5 साल यूज किया। अब 1.5 साल के बाद आप उसको बेचोगे तो 80,000 आएंगे? नहीं आएंगे बच्चों, मे बी 50-60,000 आएंगे। कारण आपने 1 साल उसका यूज किया, उसका उपयोग किया, उसके कारण उसकी वैल्यू डाउन होती है। तो जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती है बच्चों टेंजिबल, समय समय के साथ यूसेज के कारण उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। तो आज बच्चों एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैं आपको डेप्रिसिएशन की मेथड सिखाऊंगा। टोटल डेप्रिसिएशन की 10 मेथड है बच्चों, पर हमारे सिलेबस में 2 ही मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, सेकंड रिटर्न डाउन वैल्यू। और स्ट्रेट लाइन मेथड का एक सिंपल एग्जांपल लेके बच्चों मैं आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट और एंट्री समझाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ देख सकते हो आप। मशीन ऑफ ₹50,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1/4/20। बिजनेस ने एक मशीन खरीदा है बच्चों 1/4/2020 को 50,000 का। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन इज चार्ज एट 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन मशीन पे हर साल 10% चार्ज होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020-21, 2022 कैलकुलेट करो, ऑल्सो राइट जनरल एंट्री। तो हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना है बच्चों और जनरल एंट्री राइट डाउन करनी है। अब डेप्रिसिएशन कैसे काउंट होगा? तो सिंपल वे में बच्चों डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है D=C/R/100। तो यहाँ सबसे पहले D का मीनिंग होता है बच्चों डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला ना लिखो डायरेक्ट करो तो भी चलता है, बता देता हूँ। C=कॉस्ट ऑफ मशीन, R= रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बच्चों कैलकुलेशन करना हो तो D=C की जगह पे 50,000 इंटू डेप्रिसिएशन का रेट है यहाँ 10%। 10% हो तो नीचे 100 लेना पड़ेगा। वैल्यू आएगी बच्चों 5,000 रुपीज़। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो बच्चों तो कैलकुलेटर से आप एकदम आसानी से यहाँ डेप्रिसिएशन काउंट कर सकते हो। अब बच्चों को डेप्रिसिएशन काउंट करने के बाद हमें पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम होगा। तो अब मुझे लिखनी है जर्नल एंट्रीज, हाँ, या अकाउंटिंग एंट्री लिखो तो भी चलेगा। अकाउंटिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, सबसे पहले लेंगे बच्चों पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, इसका कभी कोई यूज़ नहीं होता है बच्चों, फिर डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है बच्चों वो कभी चेंज नहीं होता है। ये हो गया प्रोफॉर्मा, ठीक है। अब बच्चों एक एक एंट्री में आपको करके देख रहा हूँ, मुझे देखना पड़ता है वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। यस। और बच्चों आगे यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के मैं ले लेता हूँ डेट्स। यस, ओके। चलो बच्चों अब एंट्री स्टार्ट करें। सबसे पहले एंट्री फर्स्ट ईयर। अब बच्चों यहाँ ईयर भी लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर लेंगे हम लोग, आपको समझ आए इसलिए 2020-21। उसमें सबसे पहली डेट 1/4/20, ठीक है। एंट्री का नंबर भी देना आप तो देख सकते हो, 1 नंबर। कौन सी एंट्री होगी बच्चों? सबसे पहले आपने 50,000 का मशीन खरीदा, तो पहले हेडिंग लिखेंगे बच्चों व्हेन मशीन परचेज्ड। तो जब बिजनेस द्वारा बच्चों मशीन
परचेज किया जाए। मशीन परचेज करोगे, एसेट्स का रूल्स क्या है बच्चों एंट्री का, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन आएगा, मशीनरी, अकाउंट डेबिट, कैश या पेमेंट चेक से किया वो लिखा नहीं, पर कुछ ना लिखा हो तो बच्चों हमेशा पेमेंट चेक से होता है, ऐसी धारणा करनी है। तो एंट्री क्या करेंगे बच्चों, तो एंट्री होगी मशीन्स कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 50,000। ये थोड़ा बच्चों मैं लेजर फोलियो की जगह छोटी कर देता हूँ जिससे हमें समझने में आसानी हो। टू बैंक अकाउंट, सूचना नहीं है बच्चों, पर चेक से ही पेमेंट किया होगा ऐसी हम धारणा करते हैं, एजम्पशन। ठीक है, ये हो गई 1/4/20 की एंट्री। यहाँ नरेशन लिखनी हो बच्चों, तो बिंग मशीन परचेस्ड फॉर ₹50,000, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। 1/4/20 के बाद बच्चों अब 31 मार्च 2021 में हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। व्हेन डेप्रिसिएशन टेकन, अब बच्चों डेप्रिसिएशन कितना लिया है हमने, ये रहा 5,000। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री करोगे बच्चों, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, वैल्यू 5,000। ये हो गई बच्चों आपकी फर्स्ट ईयर की सेकेंड एंट्री। ठीक है, नरेशन लिखना हो तो बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। चलो उसके बाद बच्चों 3 नंबर की एंट्री लेने जा रहे हैं हम, फिर से 31 मार्च 2021 को। ये डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर करोगे, तो डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू P&L, तो व्हेन डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चों इसकी क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हो तो एंट्री होगी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, वैल्यू होगी बच्चों 5,000। ये हो गई बच्चों आपकी फर्स्ट ईयर की एंट्री पूरी। अगर आप टोटल करना चाहते हो तो टोटल भी कर सकते हो, 60,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंट्री हुई, आपने मशीन खरीदा, सेकेंड एंट्री आपने डेप्रिसिएशन गिना, और थर्ड एंट्री डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपने ट्रांसफर कर दी P&L में। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग एंट्री कर सकते हो। इसमें भी आपको नरेशन लिखनी हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। यस, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों सेकंड एंट्री करने के लिए वीडियो पॉज कीजिए, इतना नोट डाउन कर दीजिए। सेकंड ईयर में बच्चों सेम एंट्री होगी, मैं खाली ऊपर की जगह निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लोगे, ऐसी आशा रख रहा हूँ मैं। यस, सेम फॉर्मेट यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों हम। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, शॉर्ट में बच्चों DR और फिर CR। ठीक है, चलो अब बच्चों सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो अब मैं लिख रहा हूँ सेकेंड ईयर 2021-22, उसमें 31 मार्च 22 पहली एंट्री होगी। अब बच्चों मशीन परचेज है, उसकी एंट्री सेकेंड ईयर नहीं होगी, आपने एक ही बार खरीदा, सेम डेप्रिसिएशन। व्हेन डेप्रिसिएशन टेकन, उसके बाद बच्चों 31 मार्च 22 व्हेन डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L। ये हेडिंग लिखोगे तो बच्चों एंट्री याद रह जाएगी। क्या एंट्री करूँ, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री सेकेंड ईयर में भी सेम होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, और उसके बाद बच्चों P&L में ले जाओगे आप डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है,
दोनों में वैल्यू आएगी बच्चों सेम 5000 5000, इसमें भी आएगी बच्चों 5000 5000। ये हो गई बच्चों आपकी सेकेंड ईयर की एंट्री। पूरी नरेशन लिखनी हो तो बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज, और इसमें लिखना हो तो बीइंग डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल, और टोटल करना हो बच्चों 10,000 10,000, ऐसा आप कर सकते हो। तो ये हो गया बच्चों पहला बेसिक क्वेश्चन, जिसमें मेरा टारगेट था आपको डेप्रीशिएशन की थियरी समझाना। यहाँ आप देख सकते हो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट पे हमने डेप्रीशिएशन काउंट किया और 2 साल की एंट्री लिखी हुई बच्चों। एकदम आराम से वीडियो पॉज कीजिए और पहला बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब ऐसा लगे तो हम टेक्स्ट बुक के सम स्टार्ट कर देंगे। वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों, अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब मैं वीडियो रब करके एक अनदर एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं बच्चों, जिसमें डेप्रीशिएशन कैसे काउंट होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूं। नज़र बोर्ड पे एक छोटा एग्जांपल बना के बच्चों, नेक्स्ट में आपको डेप्रीशिएशन का सेकंड फॉर्मूला यूज़ करना सिखा रहा हूँ। बराबर ध्यान से देखना बच्चों, खाली डेप्रीशिएशन काउंट करना है सेकंड में। एग्जाम्पल 2, हाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, मशीनरी purchased on 1/4/2021 on rupees 1 lakh. Installation charge rupees 10,000 paid and installation charge का रुपीज़ 10,000 दिया है बच्चों, 10,000 पेड एंड scrap value also given, थोड़ा चेंज कर देते हैं बच्चों, इसको थोड़ा मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, 20,000 ले लेते हैं। पेड एंड स्क्रैप वैल्यू ऑल्सो गिवन रुपीज़ 20,000। लाइफ ऑफ मशीन गिवन फॉर 10 ईयर्स, मशीन की लाइफ है बच्चों 10 साल। कैलकुलेट डेप्रीशिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कैलकुलेशन करना है बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड से। आप देख सकते हो बोर्ड पे बच्चों, सेम टाइप का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझाने जा रहा हूँ, कुछ इसके अंदर ऐड किया हुआ है। अब यहाँ बच्चों डेप्रीशिएशन का रेट अवेलेबल नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएशन काउंट करना है। तो डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला D = C - S अपॉन N। अब इसमें हर एक का मीनिंग लेते हैं बच्चों। हियर D = डेप्रीशिएशन, C = टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा बच्चों, मशीन परचेज्ड प्लस इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी बच्चों। तो 1 लाख का मशीन है और उसमें 20,000 ऐड करोगे तो सही में मुझे कॉस्ट मिलेगी 1,20,000। याद करो बच्चों, कोई भी एसेट्स को जर्नल एंट्री में आ चुका है, रेडी टू यूज करने तक का जो खर्च हो वो असेट्स में ऐड होता है, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ असेट्स। उसके बाद चाहिए एस का मीनिंग है बच्चों स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू के अंदर बच्चों मेरे पास वैल्यू गिवन है यस 20,000 रुपये। और एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ ईयर या फिर लाइफ। बोलो लाइफ कितना दिया आपको, तो लाइफ दिया बच्चों टोटल 10 ईयर। तो अब मैं फॉर्मूला के अंदर डालूं D = C। C का मीनिंग है बच्चों कॉस्ट प्राइस जो मुझे दिख रही है 120 माइनस स्क्रैप वैल्यू यहाँ दिख रही है 20,000, नीचे नंबर ऑफ लाइफ 10 ईयर। तो D = 120 - 20, 1 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर करोगे तो 10,000 रुपीज इज द मैजिकल फिगर ऑफ डेप्रीशिएशन एवरी ईयर। ये बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड का आप देख सकते हो कैलकुलेशन हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब आगे वाले सम में और ये सम में क्या फ़र्क समझ रहे हो बच्चों? तो इसके अंदर मैंने इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड किया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू ऐड करी और फॉर्मूला के अंदर लाइफ दी। तो डेप्रीशिएशन फाइंड करने का आपको अफलातुन फॉर्मूला सिखाया। अब बच्चों मुझे इसकी एंट्री करनी हो तो खाली मैं 2 एंट्री यहाँ बच्चों रफली समझा देता हूँ, मांगी नहीं है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देख लो, पहली एंट्री, व्हेन मशीन परचेज्ड, ये मात्र नॉलेज के, जब आपने मशीन खरीदा, मशीन खरीदोगे तो मशीन कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिटेड, टू खरीदोगे तो पेमेंट हमेशा बैंक से होता है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों? तो मशीन अकाउंट डेबिट में टोटल कॉस्ट, बैंक में परचेज प्राइस, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ परचेज प्राइस्ड, और फिर बच्चों यहाँ इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने मशीन कितने में खरीदा? टोटल 120 में, मशीन अकाउंट डेबिटेड 120, टू बैंक अकाउंट जिसमें मैंने पेमेंट किया 1 लाख, और टू कैश अकाउंट जिसमें मैंने पेमेंट किया बच्चों 20,000। तो ये साइड में आपको एंट्री करनी है तो लास्ट से थोड़ा चेंज हुआ, मशीन अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ये हो गई बच्चों फर्स्ट एंट्री। उसके बाद बच्चों इसे मैं ब्लॉक कर देता हूँ इस प्रकार से। सेकेंड एंट्री, ये भी बहुत आसान है, फॉर डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन के अंदर बच्चों आपको एंट्री करनी हो तो क्या, तो आपको पता है कॉमन एंट्री, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड। अब आपको पता है एवरी ईयर 10,000 आया डेप्रीशिएशन, 10,000 टू मशीन अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गई बच्चों डेप्रीशिएशन की सेकेंड एंट्री। ये क्वेश्चन में मैंने खाली डेप्रीशिएशन ही काउंट करवाना था बच्चों, पर थोड़ा लालच बढ़ जाता है, जितना बच्चों को ज़्यादा सीखा वो उतना है। तो ये आपका बेसिक लेक्चर पूरा हुआ बच्चों, जिसमें आपको डेप्रीशिएशन की एंट्री सिखाई मैंने, और सेकंड क्वेश्चन में इंस्टॉलेशन कॉस्ट या कोई भी एक्सपेंडिचर इज पार्ट ऑफ मशीन समझा दिया। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में से बच्चों मैं टेक्स्ट बुक के हैवी सम स्टार्ट करूंगा, जिसमें डेप्रीशिएशन, उसके बाद मशीन अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट और एंट्री को हम आगे ले जाएंगे। यहां तक रखते हैं बच्चों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.